जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमेशा घर में ढेर सारी खुशियां बनी रहें। आज की इस वीडियो में नवरात्रि की पूजा पहले दिन आपको कैसे करनी है और इसके साथ ही साथ कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो कलश स्थापना कैसे करना है, पूजा विधि क्या है, आसानी से कम से कम सामान के साथ मतलब साधारण पूजा भी आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पहले दिन अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो जोत कैसी जलानी है। अगर 9 दिन नहीं, बहुत से लोग जैसे पहली और अष्टमी रखते हैं तो पूजा कैसे करनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, एक चौकी, और अगर थोड़ी बड़ी चौकी हो, 2 हो तो 2 ले लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा सामान ज़्यादा रहता है। और अगर चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में ये पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी अगर नहीं चाहते हैं तो मंदिर में ही ये पूजा आप कर सकते हैं। अगर अलग से चौकी बिठाना चाहते हैं तो चौकी ले लीजिएगा। चौकी पर हो सके तो लाल कपड़ा ही बिछाइएगा, ना हो तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी माता की कोई मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, माता के किसी भी स्वरूप की फ़ोटो हो, उसको आपको स्थापित करना है। उस नीचे पहले आप चावल का और फूलों का जो है माता को आसन देंगे। फिर आपने अगर ज्वारे बोने हैं तो किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आपको मिट्टी लेनी है और उसमें ज्वारे डाल के आपको मिला लेने हैं। ज्वारे पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं उगाने के लिए। देखिए मैंने रख दिए हैं वहाँ पर ज्वारे उगाने के लिए। उसको भी आप नीचे पहले फूलों का और चावल का आसन दीजिएगा, उस पर रखिएगा और माता को एक चुनरी चढ़ा दीजिएगा। अब आपको कलश स्थापित करना है। कलश चाहे तो आप मिट्टी के जल से, मिट्टी का लोटा ले सकते हैं और चाहे तो आप पीतल का लोटा ले सकते हैं या फिर तांबे का। उसमें आपको रोली से बना लेना है स्वास्तिक कलश पर, और गले पे आपको मौली जो होती है उसको लपेटना है। 5 या 7 बार मौली को लपेटिएगा गले पर और स्वास्तिक बना लेना है। अब आपको जो है लोटे में जल में आपको डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, बाकी नॉर्मल जल डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपको उसमें डालना है सुपारी, दूर्वा, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा रोली, सिक्का, फूल, ये चीज़ें आपको उसमें डाल देनी हैं, ठीक है। और डालने के बाद आपको अब उसमें आम का पल्लव जो है रख लीजिएगा। जो मिलते हैं, आम का ना मिले तो फिर आपको अशोका के पल्लव या पत्ते जो भी मिल जाते हैं, 5 कम से कम होने चाहिए, वो रख लीजिएगा। उसके ऊपर आपको अक्षत चावल रखना है। कोई लोग जौ रखते हैं तो जौ भी रख सकते हैं, चावल ज़्यादा रखा जाता है। चावल रख लिया, फिर एक जटा वाला नारियल लेना है और उस पर आपको लाल कपड़ा या चुनरी कोई चीज़ लपेट लेनी है। लपेट के जैसे देखिए इस तरह से आपको रख देना है और मौली से उसको, मौली की मदद से बांध देना है। अब नारियल रखने का तरीका क्या होता है, आप नीचे पहले चावल का आसन दीजिएगा, चाहे तो अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल बनाने के लिए इस तरह से 8 लाइनें खींचते हैं आप, तो इस तरह से आपको बन जाता है, आप देख पा रहे हैं। आपको कलश वहाँ रखना है और नारियल जो है, देखिए नारियल 2 तरीके से रखा जाता है। चाहे तो जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए या फिर नारियल ऊपर की तरफ होना चाहिए नारियल का मुख। मैंने नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखा हुआ है इस तरह से। अब आपको गणेश भगवान को स्थापित करना है क्योंकि किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत जो है प्रथम पूज्य गणेश जी से होती है। गणेश भगवान के लिए एक पान का पत्ता हो तो बहुत अच्छा है। पान का पत्ता ले लिया और पान के पत्ते पर गणेश भगवान को फूल का आसन देके इस तरह से हमने स्थापित कर दिया। अब सभी को फूलों का स्नान करवा देना है। कलश को, माता रानी को, गणेश भगवान को, जवारे को, सभी को स्नान कर देना है। अगर आपके पास फूलों की माला है तो माता रानी को फूलों की माला का बहुत महत्व होता है, ज़रूर चढ़ाइएगा। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जो और मालाएं होती हैं, आप आर्टिफिशियल माला आती है वो भी चढ़ा सकते हैं पूजा पाठ की। फूलों की माला हो तो महत्व होता है। और ये माला पहले दिन तो आपको चढ़ानी है, बाकी के दिन आप अगर चढ़ा सकें तो ठीक है, नहीं चढ़ा सकते हैं भाई तो कोई बात नहीं है। फूल आप लेकिन रोज़ चढ़ा दीजिएगा। माता को लाल रंग के फूल पसंद है तो फिर मैंने लाल रंग के गुलाब हैं और 1-2 फूल लाल रंग के वो चढ़ा दिया। बाकी के भगवान को, कलश को और गणेश भगवान को आप जैसे चाहे वैसे फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को पीला फूल चढ़ा दिया है और इस तरह से आप देख रहे हैं सभी को आपने फूल अर्पित कर दिए हैं, चढ़ा दिए हैं। अब आपको गणेश भगवान को दूर्वा भी चढ़ा देनी है। दूर्वा चढ़ा दिया क्योंकि वो गणेश भगवान की प्रिय है। फिर आपको इस तरह से बड़ा दीपक लेना है। अगर आप अखंड ज्योत स्थापित कर रहे हैं तो
क्या है, अखंड ज्योत में अगर बड़ा दिया जलाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बार बार आपको तेल या फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो आपको घी, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घी का दीपक जलाएं, नहीं तो 9 दिन आप जो है तिल का तेल जो पूजा वाला आता है उस तेल की ज्योत आपको जलानी चाहिए। अखंड बड़ा दिया लेना चाहिए इस तरह से, जिससे कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े दीपक के लिए। इस तरह से बड़ा दीपक, अखंड दीपक ले, अगर 9 दिन है तो जलाइए, नहीं तो बहुत से लोग पहला और अष्टमी रहते हैं तो फिर अखंड ज्योत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुबह शाम वाला जो दिया होता है वो तो आपको जो है घी का ही जलाना चाहिए। सुबह पूजा करते हैं वो आरती का, और शाम की आरती का आपको घी का दिया जलाइए। अखंड वाला आप तेल का दीपक जला सकते हैं अगर जला रहे हैं, नहीं तो अगर अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आप क्या करना है, आपको सभी को टीका करना है। पीला चंदन लगा दीजिएगा, सभी को रोली से टीका कर दीजिएगा। और सिंदूर से, गणेश भगवान को भी सिंदूर चढ़ता है, गणेश भगवान के सिंदूर से तिलक लगा दीजिए। माता है, माता के मेरे फ़ोटो में ही जो है 9 स्वरूप हैं, तो 9 स्वरूप की मैंने टीका लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है। माता को भी कलश पर भी टीका आपको लगा देना है, और जवारे की भी पूजा कर लेनी है। गणेश भगवान को उसके बाद आपने जनेऊ पहना देना है। जनेऊ पे थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा, क्योंकि पीला रहता है, सफ़ेद नहीं चढ़ाना चाहिए, तो पीला लगा के जनेऊ चढ़ा लिया। अभी माता को आपको भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद में जो पंचमेवा होते हैं आपको मिल जाएं तो पंचमेवा जिस तरह से लिया है, जैसे कि काजू है, बादाम है, किशमिश है, मखाने हैं, पिस्ता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नारियल है, वो माता को आप चढ़ा दीजिए। और फल, जो मौसमी फल मिल जाते हैं वो मौसमी फल में चढ़ा दिया है। और मिठाइयाँ जो भी, गणेश भगवान के लिए मैंने मोदक या लड्डू ले लिए हैं, और माता के लिए दूध की मिठाइयाँ जैसे कि बर्फ़ी हो जाती है, काजू कतली हो जाती है, पेड़े हैं, ये सब चढ़ाना चाहिए। फिर माता को मुख शुद्धि के लिए आपको जो है पान के पत्ते पर आपको जो है थोड़ी सी इलायची, मिश्री और फिर लौंग, ये ज़रूर चीज़ें, सुपारी, ये चीज़ें आपको ज़रूर भोग में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को मुख शुद्धि के लिए अति प्रिय होती हैं, तो आपको चढ़ाना है। फिर सभी को जो है जल से शुद्ध कर लेना है और माता को आमंत्रित करना है कि माता आइए और भोग ग्रहण करिए, आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। फिर श्रृंगार की जो सामग्री मुख्य होती है, सुहाग का सामान आपको इसमें चढ़ाना है माता को, जैसे कि क्रीम है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, चूड़ियाँ हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, बालों में लगाने के लिए रबर बैंड है, ये चीज़ें, ताकि आप उसको खुद भी उपयोग कर सकते हैं या चाहें तो किसी को दान दे सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई, नवग्रह, अगर आप नवग्रह स्थापित कर रहे हैं तो मेरे पास देखिए इस तरह का फ़ोटो है जिसमें नवग्रह बने हुए हैं, 9 के 9 ग्रह बने हुए हैं, मैंने वही ले लिया। अगर आप नवग्रह स्थापित करना चाहते हैं तो आप सुपारी से और चावल के अक्षत, सुपारी से आप 9 जगह नवग्रह स्थापित कर सकते हैं, मतलब 9 जगह आपको सुपारी रख लेनी है और उनकी भी फूल चढ़ा देना है और टीका कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही ये नवग्रह का फ़ोटो है, अगर इस तरह का आपके पास है तांबे का तो आप वही रख सकते हैं। मैंने नवग्रह में वही रख दिया और उसकी पूजा कर ली। ये आपको पहले ही करना है, मैं भूल गई थी इसलिए आपको बाद में दिखाया। जब आपने सारी चीज़ें आपने अर्पित कर दी, पूजा सामग्री, भोग सब चढ़ा दिया है, अब आपको हाथों में फूल लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा अक्षत लेना है और माता दुर्गा का, दुर्गा चालीसा है अगर आपके पास तो वो पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती है वो पढ़ लीजिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो फूल आपको माता की फ़ोटो के आगे चढ़ा देना है जो आपने अपने हाथों में लिया था। अब पहले दिन आपको थोड़ा सा हवन का मतलब होता है अगियारी जैसा, आपको छोटा सा एक करना चाहिए ज़रूर से ज़रूर पहले दिन में, कि बहुत बड़ा हवन नहीं होता है, छोटा सा अगियारी है। तो एक बर्तन, कोई पात्र ले लीजिएगा, जो कैसा भी पात्र हो, उसमें अगर आम की लकड़ी मिल जाए, नहीं तो उपले होते हैं, मुझे उपले मिल गए थे तो उपले ले लीजिएगा और उसमें कपूर डाल दीजिएगा, तो क्या अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। और आपको इस तरह से प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसमें थोड़ा घी डाल दीजिएगा, घी के साथ साथ मार्केट में हमन आता है, चाहे तो वो ले सकते हो, नहीं तो आपको मिष्ठान चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आपको, जैसे तिल ले लिया, जौ ले लिया, घी में मिक्स कर लीजिएगा और उसको आप 5-9 बार आहुति दे दीजिएगा। फिर जो माता को आपने भोग लगाए हुए हैं उसका भी आपको आहुति देनी है। और जब आप आहुति दे रहे हैं तो माता के नाम को लेना है या माता का मंत्र बोलना है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। या फिर माता के ही नाम आपको ओम श्री दुर्गाय नमः इस तरह से बोलते हुए
आपको आहुति देनी है माता को। और अंत में लौंग की और सुपारी आहुति में ज़रूर डाल दीजिएगा। जब आपका ख़त्म होती है हवन, तब आप ये चीज़ें डाल दीजिएगा। इस तरह से आपकी हवन ख़त्म हो जाएगी। हवन में भी आप उसको जल से शुद्धि कर लेंगे। हवन आपकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मिष्ठान और ये चीज़ों का आपने आहुति दे देना है। और फिर आपको आरती की थाली सजानी है। जब आपने पाठ कर लिया, हवन कर लिया, फिर एक आरती की थाली ले लीजिएगा, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए रोली से, और उसके बाद फूलों से उसको सजा लेना है, फूल बिखेर देना है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है आरती जलाने के लिए। अखंड दीपक पहले से ही मैंने देखिए प्रज्वलित कर रखा है, और कपूर से आरती ज़रूर करेंगे। मैंने 2 चीज़ें देखिए ली है, और कपूर भी है और साथ में घी का दीपक है। इससे आपको आरती अब शुरू करनी है। माता की आरती करिएगा। जैसे को आप आरती गा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी माता का नाम ले सकते हैं। गा के करें तो बहुत अच्छा है, जैसे कि ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह से गा के आप पूरी आरती, हर जगह आपको मिल जाती है, आरती किताब में भी आपकी रहेगी, पुस्तक में। तो आरती गाकर कर ले रोज़ तो बहुत अच्छा है, सुबह और शाम। उसके बाद वो आरती आप पूरे माता को दिखा दीजिएगा। आप चाहे तो पूरे घर में दिखा दीजिए ये आरती, और घर की शुद्धि इससे हो जाती है। कपूर की आरती पूरे घर में दिखा दीजिएगा, सभी सदस्यों को दे दीजिएगा। फिर माता से आपकी जो भी भूल चूक हो जाती है उसके लिए प्रार्थना करनी है कि माता अगर पूजा में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा कर दें, अपना बालक समझ के मुझे क्षमा कर दें। और दान के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ वहाँ पर अर्पित कर देना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कर दें। और इस तरह से आपकी नवरात्रि की जो पहले दिन का होता है कलश स्थापना, माता की चौकी की स्थापना, वो संपूर्ण होती है, पूर्ण पूजा विधि। यहाँ पर जवारे अगर आप बोना चाहें तो बोएं, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा, नवग्रह की स्थापना जो होती है, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग सुपारी से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक नवग्रह की फ़ोटो आती है, उसमें 9 ग्रह बने हुए हैं, बुध शुक्र मंगल और राहु केतु सभी, जैसे मैंने यहाँ पर रखे हैं। आप वो भी लेकर के सीधे उनको रख सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी है, वो आप चाहे तो जो है पहली दिन करिए, चाहे अष्टमी के दिन कर लीजिए, चाहे तो दोनों दिन कर लीजिए। अपने लिए भी कर लीजिएगा, चाहे तो दान करना चाहे उनके लिए भी आप। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। जय माता दी।